हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड यूल गेट द डिस्काउंट अमाउंट एज 13,500 फॉर 14 और 16 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर 1, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर, यू कैन कनेक्ट थ्रू दैट बाय 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर, जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रही है, रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 months पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,000 200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th ऑफ अक्टूबर से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right। and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा, तो चलिए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं यहां से आज का टॉपिक, यानी कि आज का चैप्टर,
क्या है आज का चैप्टर? हम लोगों ने सारा बात किया अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक है ना, सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर। अब चालू करते हैं हम लोग, क्या हम चालू करते हैं अब यहाँ पे आप लोगों के साथ हमारा आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बुक तो सबको ही पता है, कोई सेकंड थॉट नहीं है, किसी भी किताब से किसी भी तरीके से, ठीक है ना, राइट। तो हम लोग हमारी बुक के अंदर आज हमारा सेकंड चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लगभग लास्ट चैप्टर है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास, ठीक है। व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? आप क्या समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से? सबसे पहली कहानी यहीं पे आके रुक जाती है कि व्हाट एक्चुअली डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? आप ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या समझते हो? क्या मतलब है ह्यूमन के डेवलपमेंट का? क्या होता है ह्यूमन का डेवलपमेंट? ह्यूमन का डेवलपमेंट सही सही साफ साफ सिंपल भाषा में बात करूं तो बस इतना सा है। कितना सा? कि अगर आप अपने आप को कल से बेहतर आज समझ रहे हो, अगर आप अपने आप को कल से बेहतर आज समझ रहे हो, देन देयर विल बी अ डेवलपमेंट। तो विकास है, उन्नति है, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को कल से बेहतर आज समझ रहे हो, देन देयर इज अ डेवलपमेंट, अदरवाइज एवरीथिंग इज अ ग्रोथ। बाकी सारी चीज बढ़ना है, ग्रोथ है। बाकी सारी चीज क्या है? ग्रोथ है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, कोई एक बंदा है, वो आज से 4 साल पहले पैदल जाता था अपने ऑफिस, नई नई नौकरी लगी थी बंदे की, पैदल जाता था, बहुत डेडिकेटेड था, मुझे अर्न करना है, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो दीज ऑल आर डिजायर्स। पैदल पैदल जाता था, सेव एवरी पेनी ऑफ द मनी, है ना, एक छोटा छोटा पैसा भी बचा था। 2 साल के अंदर उसने पैसे बचा बचा के बचा बचा के साल भर में, चलो साल भर, एक एक्टिवा खरीद ली, एक एक्टिवा खरीद ली उसने साल भर में पैसे बचा के। अब क्या हुआ भाई, उसने पैसे तो बचा लिए, एक्टिवा भी खरीद ली, सारी चीजें हो गया, ठीक है, और मेहनत करी और डेडिकेशन के साथ काम किया। अगले साल उसने एक बाइक परचेस कर ली, एक्टिवा 50,000 60,000 की, बाइक 80,000 की उसने परचेस कर ली। अब 2 गाड़ियां होंगी, क्या कहोगे? ग्रोथ है या विकास है उसका? डेवलपमेंट। खुद को कल से बेहतर पा रहा है आज वो 2 साल के अंदर, खुद को कल से बेहतर पा रहा है आज वो 2 साल के अंदर। इट मीन्स देयर इज अ डेवलपमेंट, इट मीन्स देयर इज अ डेवलपमेंट। वहां पर उसका विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है। आया समझ में? और 5 साल मेहनत करी, उसने गाड़ी खरीद ली, कार, वो भी कैश में। तो बता मत देना भाई कहीं बाहर जाके कैश में खरीदे, उस बंदे के घर रेड पड़ जाएगी घर। ध्यान रखना इस चीज को, बता नहीं देना कहीं। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल अ जोक अपार्ट। हाँ जी, फिर क्या हुआ? बोले भाई अब मजा आया, यानी कि नाउ ही इज टू मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट वर्क, क्योंकि उसके डिजायर्स फुलफिल हो रहे थे, उसकी जो चाहते थी वो पूरी हो रही थी, और वो और और इच्छाएं आ रही थी। अब ये खरीद लूंगा, अब मकान खरीद लूंगा, मतलब रोज हर 2 महीने 3 महीने में उसकी इच्छाओं में बदलाव आ रहा है, उसके डिजायर्स में बदलाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अपने आप को कल से बेहतर पा रहा है, अप्रोच कर रहा है, परचेज पावर दिखा रहा है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच लेके आ रहा है। मैं कैपेबल हूं, मैं क्यों नहीं खरीद सकता? मैं डेडिकेटेड हूं इस काम के लिए, मैं ला सकता हूं। थोड़ा सा सब्र किया। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सिंपल, अगर कल से बेहतर आज आप हैं,
आपका डेवलपमेंट है। आपके डिजायर्स बदल रहे हैं, आपका डेवलपमेंट है। आपकी इच्छाएं बदल रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप उनको परचेज कर सकते हो, आप उनके लिए अप्रोच कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेबिलिटीज। चॉइसेस एनलार्जमेंट, then there will be a happiness or work or earning, and ultimately और choices का enlargement होता जाता है और खरीदता जाता है। that is what development। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग विकास। क्या कहते हैं हम इसको? विकास। इसको कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट। एक बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी, प्यारी सी भाषा के अंदर हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे? हम लोग इसको डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे। दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है। बोले ये तो एक आदमी का हुआ। बोले सर हाउ कैन बी इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स? ये तो अर्निंग है उसके पास, उसने खरीद लिया। चलो तो मैं एक छोटे बच्चे का, छोटा सा जो स्कूल जाना चालू हुआ है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। छोटा बच्चा है, तो पहले दिन जब वो स्कूल जाने लगा तो उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिलाई। बोले उसको कार्टून पसंद था तो वो कार्टून वाला बैग दे दिया। छोटे बच्चों को जनरली छोटा भीम पसंद आता है ना, और डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता, ये सारी चीजें दे यूज्ड टू लव। ठीक है ना, they have a great affection towards all these cartoonic characters. Even we people also have a great affection towards this cartoonic features. ठीक है, we are highly inspired from their lives, what actually they do, that is what ऐसा अच्छा लगता है ना। तो क्या हुआ, वो बच्चा गया, उसको सब चीज उसके मम्मी पापा ने उसको पसंद की दिलाई। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने आज तक चॉइसेस को इतना ही समझा था, बोले मेरी ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मैंने ले लिया। बट नाउ व्हेन ही मूव्स टू द स्कूल, अब वो स्कूल गया, उसने अपने आसपास वालों को देखा, अपने साथ वालों को देखा, उन साथ वालों के पास ये सारी चीजों को देखा, और घर आके ही यूज टू क्राई, मम्मी मेरे दोस्त के पास ऐसी चीज है, मुझे भी चाहिए। There is an enlargement of choices। अब क्या हुआ, मम्मी ने कहा ठीक है बेटा 2 दिन बाद, नहीं अभी चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही लेके आओ। On the same day he got that thing and now he become happy। उसको बहुत खुशी मिली, वो अपने आप को कल से बेहतर आज समझ रहा है, उसके चॉइसेस बढ़ गए। पेरेंट्स ने कैपेबिलिटी अप्रोच के बेसिस पर उसको चीजें दिलाई, उसके चॉइसेस एनलार्जमेंट हुआ, डेवलपमेंट। फिर कल वापस एक नई रिक्वायरमेंट आई 10 दिन बाद, कल फिर स्कूल जाता है, 4 दिन जाता है, 5 दिन जाता है, वो खुशी रहती है उसको। 10 दिन बाद फिर चॉइस एनलार्जमेंट हो गया। बोले अब मम्मी मम्मी ऐसा बॉक्स चाहिए। उसको पता है उसके पेरेंट्स उसको दिला देंगे। नाउ अगेन हिज चॉइसेस चेंज। तो चॉइसेस का एनलार्जमेंट होना और खुद को कल से बेहतर पाना, उन चीजों को परचेज करना या उन चीजों के लिए अप्रोच करना, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। एंड व्हेन दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एंड व्हेन द ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ दिस डेवलपमेंट model, then there will be a human development। Now a question arises, sir can it be applicable to animals also? Then how animals has a choices? वो आपको ये तो ना बोलेगा मुझे लेवाइस की जीन्स चाहिए, मुझे कैंटबेल के शॉर्ट्स चाहिए, मुझे प्यूमा के शूज चाहिए मुझे 4BHK में ही रहना है। नहीं, they don't have choices। उनके पास चॉइसेस नहीं, और वो ये करते भी नहीं। तो ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर द सेंटर ऑफ दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मानव का विकास, ह्यूमन का डेवलपमेंट, in a very simple words। Here we go। Now what are the topics of concern in this particular chapter are, हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन एटर्नल लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर में बदलाव होना। सेकंड, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों डिफरेंशिएटेड हैं।
क्वालिटी के बेसिस पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना, इट मींस एनहेंसिंग द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। इट इज जनरली मींस दैट वी आर एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इट ओनली मींस दैट एनहेंसिंग द चॉइसेस ऑफ द लाइफ। ठीक है, ओके, आई थिंक दिस विल बी मोस्ट appropriate and most clear concept, है ना। The first attempt to measure the human development index, that is what, physical quality of life by the UN, PQOL, है ना, physical quality of life. The three basic aspects of human development that was suggested by the father of the human development: long life, literacy, and income. Human Development Index was developed by Dr. Mehboob ul Haq, and he belongs to Pakistan. ठीक है, again along with him, Dr. Amartya Singh from Indian background, ठीक है, right, also contributed to this. ठीक है, ये कहते थे choices enlargement, and what he says capability approach. ठीक है, yeah, next we have other than that, life cannot be considered meaningful unless there are some basic aims. ठीक है ना, अगर आपके पास कुछ basic aims नहीं है, ठीक है ना, अगर आपके पास basic aims नहीं है तो life is considered to be a waste. क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का, ठीक है ना। if you don't have some sort of basic aims, basic we can say, आपके पास किस or what you are living for, that definitely it will be there कि आप किसके लिए, then for what, ठीक है ना, you are living for. that is as simple as that. ठीक है, right. Now, the four reasons of inequality in development is on the basis of economic, social, political, and environment. Now we have the four pillars on which the development of the human is defined, or which are the basic of the human development. That is what: equality, sustainability, productivity, and empowerment. Okay. Now the four methods to ensure human development is: one is income, second is welfare approach, third is capacity, and measurement. These are the three methods through which we can approach towards the human development. Okay. Right now, few more topics of the international comparison of human development. There are many benefits of human development index, such as this helps in setting the aims of the development. Human poverty index, okay, evaluating the poverty of life. Okay, now there are 177 countries of the world that has been divided into three groups on the basis of human development. Having high human development is 63 countries, medium human development 83 countries, and low HDI, okay, that is what, 31 countries. And out of these 31, 22 countries are from African continent. Okay, now African continent. Okay, fourth on the scale of human development index, Iceland, Europe, is in the first position, and Sierra Leone, Africa, is in the last position as per the reports of 2007 and 8. According to Human Development Index, all 22 countries that are belong to low HDI, ठीक है ना, are from African continent. As simple as that. ठीक है, right? चलिए, now this is what human development. Round the world we are calculating this development. ठीक है ना, पूरे विश्व में, ठीक है ना, round the world we are calculating this development, and the approach for the development is as simple as that. ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है. The manner in which we are approaching to the development वो बहुत आसान है. ठीक है, right? देखिए, now introduction. What human development is a kind of a bag. एक तरीके का बैग है. हम स्कूल जाते, बोले आज इसका पीरियड, आज इसका पीरियड, फलाना सर का पीरियड, फलाना मैम का पीरियड. बोले ठीक है, उठाई बुक रख दी, कॉपी रख ली. उसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट एक इकलौता नहीं है. इट इज नॉट इकलौता.
एक अकेली चीज को अपने अंदर कैप्चर नहीं करता, इट कैप्चर्स बहुत सारी चीजों, जैसे ट्रेनिंग सेक्टर हो गया, नॉलेज सेक्टर हो गया, ग्रोथ हो गया, जॉब हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, असेट्स, वैल्यू, स्किल्स, वर्क, डाइवर्सिटीज, रिसोर्सेस, टैलेंट एंड सक्सेस, इन सारी चीजों को अपने अंदर समेट के रखता है। सारी चीजों को, हर एक चीज को कहां रखता है? अपने अंदर समेट के रखता है, अपने अंदर रखता है। और इन सब चीजों से इवैल्यूएशन होता है, हर चीज से इवैल्यूएशन होता है। प्रमोशन इज ऑल्सो द इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट। आप बेहतर कर रहे हो कल से, इसलिए आपका आज प्रमोशन हुआ है। ऐसा कौन सा कंपनी है मुझे बता दीजिए जहां पर आप काम अच्छा नहीं करते, दे किक यू ऑफ। काम अच्छा नहीं करोगे वो किक आउट कर देंगे आपको। बट इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, इफ यू आर डूइंग योर वर्क विद डेडिकेशन, आप कंपनी को फायदा करा रहे हो, देन देयर विल बी अ प्रमोशन। सीधी सी बात है, डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रमोशन। कल से बेहतर आज काम कर रहे हो तो प्रमोशन हो गया, दैट इज डेवलपमेंट। तो इट्स लाइक अ बैग, ठीक है ना। जैसा जैसा हमारी वित्त मंत्री लेके आती है, हर साल वो बिल लाती हैं, फरवरी में आया था, है ना। तो वो एक रेड कलर का बैग, पॉली बैग, इस बार तो बैग वैग सब सिस्टम हट गया। ही ब्रिंग्स अ लैपटॉप, डिजिटल बजट आया, डिजिटल बजट आया, तो उसमें बहुत कुछ था और वो सब विकास के लिए था, डेवलपमेंट के लिए था। यानी कि आप कल कुछ कमियां थी, आज उनको सुधार के आपको बेहतर कर रहे हैं, दैट इज अ डेवलपमेंट। चलिए, व्हाट्स योर थॉट? दिस इज माय थॉट्स फॉर द डेवलपमेंट। चलिए, नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, there is a huge difference between growth and development. ग्रोथ अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है। ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना। ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, ग्रोथ कैन बी नेगेटिव, कोई सेकेंड एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करूंगा तो वहां पर पॉजिटिव ग्रोथ ही कंपलसरी है। और ग्रोथ, आप कल 10 रुपए कमा रहे थे, आज 11 रुपए कमा रहे हो, ये ग्रोथ है। लेकिन अगर आप उस 11 रुपए में कल से बेहतर फैसिलिटीज को अर्न कर रहे हो, आप लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कल से अपना बेहतर कर रहे हो, देन देयर इज अ डेवलपमेंट। लेकिन अभी भी अगर आप कल 10 रुपए कमा रहे थे, आज 11 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कहानी वही है, उसी तरीके से आज चल रहे हो, तो वो सिर्फ ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटी। कितना फैसिलिटीज आपको मिल रहा है, आप कितना फैसिलिटीज अर्न कर रहे हो, आप कितना फैसिलिटीज ले रहे हो, दैट इज डेवलपमेंट। लेकिन आप सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हो, फैसिलिटीज के नाम पर जीरो हो, फैसिलिटीज कल वाले स्टैटिक्स की ही चल रही हैं, फैसिलिटीज में कोई एनलार्जमेंट नहीं है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, तो सॉरी टू से दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट, दैट इज ओनली, in simple words, is a growth. In very simple words, it's a growth only. So growth is a quantity analysis. क्वांटिटी बढ़ रहा है, 10 से 11 रुपए क्वांटिटी बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी अभी भी वही है, तो डेवलपमेंट नहीं है, वो सिर्फ ग्रोथ है, ठीक है ना। राइट। भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन दुगनी तिगनी चौगनी तरक्की करती जा रही है, but what facilities that new population is getting or the old population is getting, that is development. Growth is the increment of the population and development is the increment of facilities, enlargement of choices on the basis of the capability approach. You have an enlargement in your choices, that is development. Here we have, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे दोनों वर्ड्स का डेफिनेशन थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे साथ साथ में। The word growth and development are not new to you. Look around you, almost everything that you can see grows and develops. हर चीज ग्रोथ करती है, बढ़ती है, ठीक है ना। पेड़ लगाओ, बढ़ गया, लेकिन वो पेड़ अगर आपको फल दे रहा है तो डेवलपमेंट है, उसका विकास है। लेकिन
अगर नहीं दे रहा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो देयर मे बी प्लान, सिटीज, आइडियाज, नेशंस, रिलेशनशिप्स एंड इवन यू एंड योरसेल्फ, ठीक है, द पीपल अराउंड यू। पहले हमारा शहर इतना छोटा था, इतना सा, आज वो बढ़ गया, इतना सा था आज इतना है। बट व्हाट अबाउट द फैसिलिटीज व्हाट वी आर गेटिंग, दैट्स अ डेवलपमेंट। ये ग्रोथ है, ये सीधा सीधा ग्रोथ है। But here we have some additional development. बहुत आसान सी कहानी है। कल हम पिज्जा खाने गए थे कहीं पर, हमने लेस टॉपिंग्स वाला, लेस चीज वाला पिज्जा खाया। 2 दिन बाद खाने गए, मैंने कहा एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डालो, एक्स्ट्रा चीज ऐड करो। कल से बेहतर आज खा रहा हूं, एनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेस। मैं एक्स्ट्रा चीज खाना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्रा चीज चाहता हूं, मेरे में डालिए, आई एम पेइंग फॉर दैट, दैट विल बी अ डेवलपमेंट। चलिए, so growth is something refers to the quantitative change, but development refers to the qualitative change. Growth may be either positive or it can be negative, but development is something that is always has a positive stuff. Growth in a population of the country, example, development in the terms of infrastructures, housing, electricity, sanitation, healthcare facilities, hygiene, etc. Now, change in population is a quantity. Facilities added in life in last 20 years, that is quality. So this is what development. मैंने आपको एक बंदे का एग्जांपल दिया था शुरू में, उसने पैदल चलना चालू किया, अगले साल उसने एक्टिवा परचेज कर ली, और उसके अगले साल उसने बाइक परचेज कर ली, उसके अगले 4 सालों में उसने कार परचेज कर लिया, उसके 5 सालों बाद उसने 3 BHK परचेज कर लिया। क्वालिटी एडेड टू द लाइफ, चॉइसेस बढ़ रहा है। अब मुझे शायद बताने का जरूरत नहीं है दैट इट इज अ डेवलपमेंट और अ ग्रोथ। चलिए, हियर वी हैव details about the development and the growth. एक छोटा सा slide है that shares things like about the growth and the development in detail with you, and after that you'll have a clarifications related to that development and the growth. चलिए, it is a quantitative and a value neutral value है, इसका value neutral, ठीक है। It may have a positive or a negative sign. This means that the change may be either positive, showing an increase, or negative, that is indicating a decrease. Positive growth does not mean the development, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ होना, मैंने कहा ना आपको, आपके पास कल 10 रुपए कमा रहे थे, आज 11 रुपए कमा रहे हो, ग्रोथ पॉजिटिव है। मैं डिनाई नहीं कर रहा बेटा उस फैक्ट से, लेकिन एक फैक्ट आप भी समझिए कि आपकी चॉइसेस अभी भी एनलार्ज नहीं हुआ, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी उतना ही रखा हुआ है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोथ है, ठीक है ना। नाउ वी हैव द डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सिंपल डेफिनेशंस है, बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस है अबाउट द डेवलपमेंट, एंड दैट विल इलैबोरेट यू डेवलपमेंट इन वेरी 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 डिटेल, ठीक है ना। काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा इन डिटेल टू गेट यू थ्रू द डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। हियर वी गो। Development means qualitative change. Here we have qualitative change. Its value is always have some positive notes, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, ठीक है ना। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। Development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing conditions, ठीक है। डेवलपमेंट occurs when a positive growth takes place. डेवलपमेंट कब होता है, when there is a positive growth, ठीक है। जब जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ होगी वहां पे ही डेवलपमेंट होगा।
ठीक है ना, when there is a positive growth, then only we can say that there will be a development. ठीक है ना, without positive growth आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते. Clear? Okay. Yet positive growth does not always leads to development. Development occurs when there is a positive change in terms of the quality standards. For example, this is a simple example. The idea that the quality of life people enjoy in the country, the opportunities they have, and the freedoms they actually enjoy are important aspects of development and that are not new. Okay? Here we go. Again, we have few things. Here we have in the right hand side example development. आप आपको विकसित कर रहे हो. Here we have only in the left hand side, that is develop or growth. Now, human development is the aspect of what the center is what human needs. Here we have the objective of human development is to improve the quality of life. For the improvement in quality of life, it is necessary first of all we fulfill the basic needs. हमें क्या fulfill करना है? हमें basic needs को fulfill करना है of man, such as food, clothes and home. ठीक है? After the education, health, recreation, etc. are the important needs to be fulfilled. There exists a great variation, the quality of life in many countries of the world. ठीक है ना, राइट? बहुत आसान सा सिंपल सा इसका जवाब है भाई. क्वालिटी ऑफ लाइफ कंट्री टू कंट्री आराम से वेरी करता है. ठीक है ना, राइट? और स्टेट टू स्टेट इवन वेरी करता है. फॉर सिंपल एग्जांपल, आई एम लिविंग इन अजमेर. ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 1 लाख रुपीस अर्न करता हूं, सपोज करो, तो मैं इन सारी चीजों के लिए बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता हूं. अच्छा हेल्थ होगा, अच्छा रिक्रिएशन होगा, अच्छा फूड खाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, अच्छा मकान में रहूंगा, घर में रहूंगा, अर्न कर सकता हूं. बट विद द सेम 1 लाख रुपीस इफ आई एम इन बॉम्बे, अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, बम्बई बम्बई बम गई, ये बम्बई हमको जम गई, है ना? इट इज समथिंग लाइक दैट. सो 1 लाख अर्निंग इन बम्बई, I can't afford a good food, good clothes, good home, good healthcare facilities, good recreation. मैं नहीं afford कर सकता because it's too costly. Even in Delhi also, one must have to do something much better. ठीक है, I think this will be clear. It is not so between two countries. The quality of life is different in different areas and even in the groups of the people of a country. As simple as that. Here we go. People are the central to all the development under the concept. Their choices are not always fixed, but keep on changing. उनके choices दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, बदलते जा रहे. The basic goal of development is to create conditions. ऐसी conditions create करना जहां पे हम लोग एक meaningful life जिए. कुछ aims हो, कुछ desires हो, कुछ goals हो, कुछ fulfillment करें, है ना? कुछ यादें हो, कुछ memories हो. To arrange food, clothes, home, and the other comfortable things necessary for human existence are called human development. ठीक है? Therefore, access to resources, health, and education are the key areas in human development. Suitable indicators that have been developed to measure each of these aspects. Here we go. Now we have Human Development Index. इंडेक्स इज बेसिकली जैसे हमारे इंडेक्स है. इंडेक्स का काम होता है टू एनालाइज. क्या करना बेटा? इट इज बेसिकली टू एनालाइज कितना विकास हुआ है, कौन कौन से टर्म्स हैं जिसके बेसिस पर वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, human development is calculated on the basis of income, choices, capability approach, meaningful life,
health, good healthcare facilities, और भी बहुत सारी चीजें, बट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट अप्रोचिंग। चलिए, here the dimensions of the human development: directly enhancing human capabilities, long and healthy life. Second one is knowledge. Third is decent standards of living. Fourth is participation in political and community life, environment sustainability, human security and life, security and rights. These are the indirect factors, ठीक है ना, and promoting equality and social justice. Again, these are what the indirect factors मैं कह सकता हूँ, है ना। चलिए, now the first attempt, here we have the first attempt to physical quality of life index, PQLI, ठीक है ना, right? It is basically what? PQLI. चलिए, here we have, ये सबसे पहला इंडेक्स था जो कि डेवलप किया गया बाय द अक्रॉस सी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, to measure the development of human welfare in different countries. It is on the quality of life, PQLI, quality of life index. कितना आपको क्वालिटी में, देखो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्वालिटी as simple as that, enhancement, कितना बेटर आपको फूड मिल रहा है, कितना बेटर आपको एजुकेशन मिल रहा है, कितना बेटर आपको बाकी बचा हुआ चीजें मिल रहा है, दैट इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू मेजर ह्यूमन वेलफेयर इन बेटर वे इंस्टेड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। दिस इंडेक्स वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर्स। कौन कौन सा? नंबर 1 इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड इज व्हाट? बेसिक लिटरेसी, ठीक है। इट वाज मेजर्ड ऑन 0 to 100 स्केल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ PQLI 77 बेसिक नीड्स वर सिलेक्टेड फॉर द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। दीज नीड्स टू 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट फुलफिल्ड। मतलब ये जो बेसिक नीड्स थी 77, वो 2/3 पॉपुलेशन, मतलब हर 100 में से लगभग 70 जनों को ये फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था। बचे हुए 30 को आप क्या एनालाइज करोगे? कुछ को मिल रहा होगा, इनमें से 30 को मिल रहा था, लेकिन कितना लेवल का होगा? तो इट इज लाइक दैट कि only few people, or these facilities are restricted to few hands only. Right now, Human Development Index, here we have who proposed this index. This index was first of all used in 1990. UNDP, United Nations Development Program, considered 3 most important aspects of human development as the basis of measurement of human development. ठीक है, here we have the famous economist Sir Dr. Mehboob ul Haq of Pakistan and Dr. Amartya Sen, an Indian settled in England, have contributed a lot in the preparation of Human Development Index. ठीक है, Dr. Mehboob ul Haq, who born in Pakistan on February 22, 1934, after completing his education in Pakistan, he obtained higher education, graduation at Cambridge University, UK. ठीक है ना, right? He come in contact with Dr. Amartya Sen, ठीक है, over there. The greatest contribution of Dr. Haq towards the humanity was the development of Human Development Index. Dr. Haq was a dreamer and a very sensitive person. ठीक है, here we have Dr. Haq. ठीक है, चलिए, he developed Human Development Index in 1990. According to him, development is an extension बढ़ना of choices for the people. लोगों की choices का enlargement होना on a सीधा basis. As a result of these, people can live respectful, good health,
for a longer period of time, लंबे समय के लिए. United Nations Development Program has used his thoughts first time in 1990 to set up Human Development Index, and after that Human Development Index report are on basis of the ideas of Dr. Mehboob ul Haq every year. This is a yearly contribution. Okay. Now, what are the thoughts of Dr. Mehboob ul Haq? Definitely, these are the beautiful thoughts. Development extends the choices. Choices आपकी enlarge होंगी, ठीक है, and makes their life better day by day. In this concept, people are main for all kinds of development. ठीक है, people जो है वो main है हर तरीके के development के लिए. Choice कभी भी permanent नहीं होना चाहिए. अगर permanent है, आप रुक गए, आपके विकास की गति थम गई, आप बढ़ नहीं सकते. अगर चॉइसेस का एनलार्जमेंट करोगे, एफर्ट करोगे इनको पाने के लिए, बेहतर काम करोगे कल से, क्योंकि अभी तक तो हम उसी प्रोसीजर के साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने कहा चॉइसेस एनलार्जमेंट, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी चेंज. ठीक है. The main objective or aim is to develop such conditions, ऐसी conditions को पैदा करना where all people can lead a positive life, जहां पर सब लोग एक positive life को जीते हैं. Right? What is the significance of life? Long life is not the significance of the life. सिर्फ लंबी जिंदगी जीना. It must have some aims. People should remain healthy. They develop or nurture their talents. They took part in the social functions and free to achieve their aims. ठीक है ना? They are rarely free to achieve their aims. If they are free to achieve their aims, then there will be a. Okay. Now here we have Dr. Amartya Sen. Dr. Amartya Sen क्या कहते हैं? हम लोग उसको एक बार broad view करते हैं. Dr. Amartya Sen is a famous world philosopher, economist. He was born on 3rd of November 1933 in Shanti Niketan, West Bengal. Great poet Tagore named him Amartya. ठीक है. After completing his education at Presidency College of Kolkata, he went to Cambridge University in England for the higher education. In 1998, he was awarded world's greatest Nobel Prize for his human development theory of welfare economics. He remained professor at the Cambridge University between 1998 to 2004. Okay, he was the first Asian who was given the honor of becoming the president of Oxbridge College. Here we have the Dr. Amartya Sen. His latest book, Argumentative India, was published in year 2005. The review was published in the Guardian newspaper of England and Washington Post of USA. His works are really appreciating, guys. Now his latest prize in 2020, it's a Peace Prize of the German book trade for his pioneering extraordinary scholarships addressing issues of global justice and combating social inequality in terms of education and healthcare as well. Now we talk about the thoughts of Dr. Amartya Sen कि क्या उनके thoughts थे, thoughts process क्या था उनका. अब हम उस thought process के बारे में बात करते हैं. Okay, development is increase in freedom, independence का बढ़ना and decrease in confinement, बंदिशों का खत्म होना. He considered this to be the main objective of development. Increase in freedom is the most effective method of development. Increase in freedom, freedom का बढ़ना ये सबसे ज़्यादा effective method है development का. He tries to find out the role of social and political institutions and processes for the rearing of freedoms. Now here we have the pillars of the human development. ठीक है, चलिए guys. So हम एक काम करते हैं guys. Here we have, हम लोग 4 pillars को discuss करेंगे. We always used to talk about road length, number of hospitals, GDP, GNP. But what about the satisfactions of the people that they are getting? Employment,
What about the happiness postures? What about the healthcare facilities that we are getting? We hardly talk about. We put this material things above all the levels. हम सब लेवल से इन मटेरियल चीजों को ऊपर रखते हैं, ठीक है ना. नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, अगेन मटेरियल. दिस इज व्हाट समथिंग लाइक वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए गाइस, विल टॉक अबाउट द पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. वो आधार, जैसे घर का फाउंडेशन होता है, हमने देखा घर का फाउंडेशन होता है, वी लेड द फाउंडेशंस ऑफ द, हम नींव खोदते हैं, है ना. तो जब नींव बनती है तो नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उस पे कितना भी माला खड़ा कर दो वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा रहेगा. तो फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो ऑन दैट बेसिस ओनली, ठीक है ना, राइट, हम लोगों ने क्या करा, वी आर कैलकुलेटिंग. नाउ हियर वी हैव द पैरामीटर्स. ठीक है ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरामीटर्स होंगे डेवलपमेंट का. ठीक है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरामीटर्स होंगे. पैरामीटर्स अगर मैं बात करूं, बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द पैरामीटर्स ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड ऑल. ठीक है, देखो, तो पैरामीटर्स बहुत सिंपली डिनोट करता है यहाँ पे कुछ चीजों को. ठीक है ना, चीज नंबर 1 जो पैरामीटर डिनोट कर रहा है कि क्या क्या आपको मिलना चाहिए या क्या क्या आप लोगों के पास होना चाहिए जिससे आपको लगे दैट आपका डेवलपमेंट हो रहा है. इट मींस यू आर फीलिंग लाइक कि हम लोगों का विकास है. ठीक है ना, बट एक्चुअली यू फील्स लाइक हम लोगों का विकास है. ठीक है ना, तभी तो हम लोग डेवलपमेंट को पैशनेटली फील कर पाएंगे. तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, ऑन दैट बेसिस दैट वी आर कैलकुलेटिंग द डेवलपमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है ना, ऑन दैट बेसिस वी आर कैलकुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द human beings, and these are the essential things. हम ऐसा बोल सकते हैं that these are the few basic essential things that ensures the development of a region, of a area, of the people of the area. ठीक है, राइट. तो सबसे पहले 4 पिलर्स के अंदर आएगा प्रोडक्टिविटी, इक्वालिटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, परसिस्टेंस कितना है कुछ चीजों को लेके. थर्ड आएगा प्रोडक्टिविटी, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट. एंड फोर्थ आएगा empowerment. ठीक है, these are basically the 4 pillars of the human development. ठीक है ना, these are basically the 4 pillars of the human development. ठीक है, ये 4 pillars हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर इन ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2 के अंदर डिस्कशन करेंगे. और इसके अलावा अप्रोच, HDI कैसे मेजर्स किया जाता है, ऑन व्हाट बेसिस द HDI हैज बीन डिफाइंड, पॉवर्टी इंडेक्स हम लोग हमारे अगले सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए गाइस, टुडे इवनिंग वी आर हैविंग अ मैप वर्क सेशन. ठीक है ना, आज रात को हमारा एक मैप वर्क सेशन है इंडिया और वर्ल्ड दोनों के ऊपर, रात को 9 बजे, स्पेशल क्लास ऑन यूट्यूब. ठीक है ना, ऑन द चैनल विद द नेम ऑफ स्कॉलर्स. तो रात को मुलाकात करेंगे एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ. टिल देन गाइस, आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन. आप लोगों को पसंद आया होगा, मजा आया होगा. What you have learned, what you have get, and what actually now human development का बेसिक आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलिए गाइस, बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स टिल 4th of October. ठीक है, 21 मंडे तक मेगा ऑफर CBSE स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आर प्रिवेलिंग. ठीक है ना, अगर आप लोग 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, राइट, तो आपको मिलता है 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री. हम किसी भी आउटलेट पे जाएं, है ना, हम देखते हैं बाय 2 गेट 5. क्या देखते हैं हम लोग, बाय 2 गेट 5 मिल रहा, मम्मी इधर से खरीदेंगे. यस और नो, करते नहीं करते हम लोग, है ना. वी जनरली यूज टू डू दिस. तो बाय 2 गेट 5 इज सिमिलरली ओवर हियर. आप परचेज कीजिए, ठीक है ना, कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 12 months, 15 months, 18 months का subscription, and in that you'll get an extra subscription. ठीक है ना, आपको मिलेगा extra 4 month subscription पूरी तरीके से फ्री. ठीक है, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं, that is what AKJ01. तो एक के साथ डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है.
ठीक है। यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर, और हमारे फ्री फीचर्स को, फ्री कंटेंट फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट AKJ01। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है इसके सिर्फ आप फ्री फीचर्स के अंदर ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ते हैं तो अगेन यू विल हैव अ बेनिफिट ऑफ 10% ऑफ, ठीक है, ऑन एंड विद द नेम AKJ कोड 01। ठीक है, तो चलिए गाइज, अगर आप लोगों को हमारा आज का ये सेशन एक इंफॉर्मेटिव लगा हो, एनर्जेटिक लगा हो, एंथुसियास्टिक लगा हो, लर्निंग में अच्छा लगा हो, लाइक शेयर जरूर बनता है। तो लाइक शेयर टू द सेशन, subscribe to the scholars, that is one of the biggest channel on YouTube for humanities, for the preparation of round the clock 360-degree preparation for the humanities, ठीक है, and press the bell icon for the more updates, ठीक है, updates related to the educators classes, updates related to the upcoming strategies and all these things, ठीक है। so guys, have a happy learning। शाम को, रात को 9 बजे मुलाकात करेंगे हम लोग आपके साथ एक और नए सेशन के अंदर। टिल देन गाइज, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे विद अ न्यू सेशन, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, विल गोइंग टू मीट यू विद द न्यू सेशंस इन द इवनिंग।